और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश तिवड़ा का बयान सामने आया। सबका बजट सबके लिए होगा। नारी, युवा, किसान, गरीब को ध्यान रखा गया है और उसी के चलते ये बजट सामने आएगा। उद्योग वर्ष मनाने का लाभ मिला है। कहा कि मध्य प्रदेश में काफी इन्वेस्टमेंट आया है। किसानों को फसलों का पूरा मूल्य मिले, ये साल किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बजट को लेकर हमने सुझाव भी मांगे थे। बड़ी संख्या में आम जनता के सुझाव आए हैं। देश भर के बजट विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए गए। जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। ज्यादा कर्ज के विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं जो बिना कर्ज के काम करे। एमपी सरकार ने लिमिट में कर्ज लिया है। ब्याज भी सरकार ने समय पर चुकाया है। कांग्रेस सरकार ने वेतन भत्ते के लिए कर्ज लिया। हमने गरीब कल्याण और विकास के लिए लिया। मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है और इस बार रोलिंग बजट बनाया गया है। आने वाले 3 साल की दृष्टि से बजट बना है। जनता के आशीर्वाद से आर्थिक संकट की स्थिति भी नहीं होगी। मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से ज्ञान 4 भागों में 4 स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, 4 इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था। कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित, जो बजट से संबंधित, जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे, उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। किसानों के लिए कुछ